Hello everyone, I am your science teacher and our YouTube channel is UVS classes. आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 एंड आवर चैप्टर नेम इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. आज हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, सबसे पहले हम डिफाइंस करेंगे एंड उनका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आसपास जो चीज़ें रहती है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस मीन्स जो भी चीज़ें रहती है वो किस मटेरियल से बनी हुई रहती है, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें रहती है वो अलग अलग वैरायटी के मटेरियल से बनी हुई होती है. जैसे कि वुड मीन्स लकड़ी का सामान देखते हैं हम, कॉटन से बनी हुई चीज़ें देखते हैं हम, क्लॉथ से मीन्स कपड़ों से बनी हुई चीज़ें हम देखते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल. मटेरियल की अलग अलग वैरायटियाँ होती है. एग्जाम्पल कॉटन, वुड एंड क्लॉथ अलग अलग होते हैं. अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. मीन्स हमें जो ये मटेरियल्स रहते हैं इनसे बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट बने हुए होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें रहती है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी ही होती है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट ऑफ मटेरियल. मीन्स कोई कोई ऐसी चीज़ें भी रहती है जिसमें लकड़ी का भी यूज़ होता है, आयरन का भी यूज़ होता है. मीन्स जो लकड़ी से बनी रहती है, लोहे से बनी रहती है, आधी किसी और मटेरियल से बनी होती है और आधी किसी और मटेरियल से बनी हुई होती है. तो आइए हम मटेरियल्स के अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होते हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है. सबसे पहले हमारा अपीयरेंस. अपीयरेंस क्या होता है कि उनका लुक मीन्स वो दिखने में कैसे होते हैं. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मीन्स हर मटेरियल का लुक जो होता है वो अलग अलग होता है. जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी का सामान रहता है वो अलग दिखता है, लोहे का सामान रहता है वो अलग दिखता है, या हम कपड़े का सामान देखते हैं तो वो अलग दिखता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लकड़ी रहती है वो आयरन से डिफरेंट लुक देती है और जो आयरन रहता है वो कॉपर से अलग डिफरेंट लुक देता है. आइए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहती है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस. हार्डनेस और सॉफ्टनेस मीन्स क्या होता है, कुछ चीज़ें जो रहती है वो बहुत ज़्यादा क्या रहती है, हार्ड रहती है. जैसे कि लकड़ी हार्ड है बहुत, और सॉफ्ट में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे रुई, कॉटन, वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है. अब हम थोड़ा सा इससे पढ़ लेते हैं. मटेरियल्स विच कैन बी प्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. मीन्स जिस मटेरियल को हम अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, मीन्स उससे हम अच्छे से दबा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट. वाइल जबकि सम अदर मटेरियल्स विच कैन नॉट बी प्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड. मीन्स जिसे हम प्रेस नहीं कर सकते, मीन्स जिसे हम दबा नहीं सकते हैं उसे हम हार्ड बोलते हैं. एग्जाम्पल कॉटन इज सॉफ्ट वाइल वुड इज हार्ड. मीन्स रुई जो रहती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, जबकि जो लकड़ी रहती है वो क्या रहती है, हार्ड रहती है. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. सोल्यूबल सब्सटेंस. सोल्यूबल मीन्स क्या होता है, जो पानी में अच्छे से घुल सकता है. जैसे कि सब्सटेंसेस दैट गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस. जैसे कि हमने एक बीकर लिया है, इसमें पानी डाला और शुगर है. अब जो शुगर है वो पानी में क्या हो जाती है, पूरी तरह से घुल जाती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूबल सब्सटेंस. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. इनसोल्यूबल सब्सटेंस. इनसोल्यूबल क्या होता है, जो पानी में अच्छे से घुल नहीं सकता है. जैसे कि रेत. मीन्स आपने सबने देखा ही होगा कि हम जब रेत पानी में डालते हैं तो वो नीचे क्या हो जाती है, जम जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस. सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बातें करते हैं ऑब्जेक्ट में. हमने सारी चीज़ें पढ़ी
कैसा रहता है, क्या रहता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हम वाटर मीन्स पानी के आर पार देख सकते हैं। ग्लास मीन्स कांच के आसपास भी हम अच्छे से देख सकते हैं। मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीन्स जो हम देख सकते हैं उसके बाद का भी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा आर पार हमें दिख रहा है। इनने ये ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है फिर भी हम उसके आसपास आर पार देख सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि बटर पेपर। बटर पेपर के आर पार हमें दिखता जरूर है पर इतना अच्छे से नहीं दिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स आर ओनली पार्शली विजिबल आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल बटर पेपर, ओल्ड ग्लास एंड डोर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी लकड़ी का सामान या लोहे का सामान, सो उसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, उसे हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए हमने 3 ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स हम उसके आर पार पूरा अच्छे से देख सकते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार हम थोड़ा कम देख सकते हैं, जैसे बटर पेपर के आर पार हम देखते हैं। तीसरा है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, उसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो पानी में फ्लोट और सिंक होते हैं। मीन्स फ्लोट मीन्स क्या होता है कि जो ऊपर तैरते हैं, और सिंक मीन्स जो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। देखिए कभी आपने देखा होगा कि पानी की बाल्टी रखी हुई रहती है, यदि उसमें कोई कील या फिर कोई उसमें चाबी गिर जाती है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाती है, पानी के अंदर और नीचे तले में, मीन्स उसका जो बॉटम रहता है वहाँ पर बैठ जाती है। बट आपने देखा होगा हम कुछ पानी का पत्ता वगैरह या फिर और कौन सी चीज़ डालते हैं जो बहुत हल्की रहती है, तो वो क्या होती है, पानी के ऊपर ही तैरने लग जाती है। सो एन ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर। पानी में कुछ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डूबता है वो कैसे डूबता है, इफ यदि इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। यदि उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा रहती है तो वो डूब जाता है, और यदि उसकी डेंसिटी पानी से कम रहती है तो वो फ्लोट होने लग जाता है, ऊपर तैरने लग जाता है। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। देखिए अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया।